किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे, अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशंस के बारे में कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहला सिंबल हमारे पास था सेल। किसी भी सर्किट में सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है करंट को फ्लो कराने में हेल्प कराना। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि सेल में फिल होती है केमिकल एनर्जी। सेल उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि सेल प्रोवाइड्स अ सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली हमें ये बोलना चाहिए कि सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल था हमारे पास बैटरी। बैटरी जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है जो कि जिसका फंक्शन बिल्कुल वही है जो सेल का फंक्शन था। बैटरी भी सर्किट में करंट को फ्लो करवाती है। तो जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है बैटरी की, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट स्टोर्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है केमिकल की फॉर्म में और बाद में उसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लैंप की। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसको शो करने के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं वो होता है लैंप, जिसकी डेफिनेशन है अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो जो चीज़ ग्लो कर रही है उसे हम लैंप बोलते हैं। सेम हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब की, जिसका फंक्शन बिल्कुल वही है जो लैंप का था। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी थ्रू द हीटिंग ऑफ अ एलिमेंट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वो किस तरह से कर पा रहा है, उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो हीट करेगा और फिर वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास की का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए करते हैं। जब की ओपन होती है तब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता और जब की क्लोज होती है तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। इसकी डेफिनेशन है की एक्ट एज अ स्विच टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब सर्किट आपका कंप्लीट होगा तब करंट फ्लो होगा और जब सर्किट ब्रेक होगा तब आपका करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है वायर। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए जिस पाथ का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं वायर। वायर एक मेटल का बना होता है जिसका जो वर्क होता है वो होता है सर्किट में करंट फ्लो करवाना। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करते हो तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है वायर की हेल्प से। वायर की हेल्प से वो करंट फ्लो करेगा और जो भी आपने कंपोनेंट्स लगाए हुए होंगे वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है रजिस्टर की। किसी भी सर्किट में रजिस्टर का काम होता है सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिड्यूस करना। किसी भी सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक रजिस्टर का। रजिस्टर कितना करंट को रिड्यूस करेगा उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेजिस्टेंस से। तो रजिस्टर जस्ट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बट रेजिस्टेंस हमें बताता है कि वो जो रजिस्टर है वो कितना करंट कम कर सकता है, उसकी एबिलिटी को बताता है। तो जो डेफिनेशन है रजिस्टर की वो है रजिस्टर लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रिड्यूस वोल्टेज विद इन द सर्किट। नेक्स्ट डेफिनेशन है रियोस्टेट की। रियोस्टेट का भी फंक्शन वही होता है जो एक रजिस्टर का फंक्शन होता है, बट रजिस्टर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। बट रियोस्टेट में जो उसका रेजिस्टेंस है उसको आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग इट्स लेंथ एंड बाय चेंजिंग इट्स एरिया। तो इसकी डेफिनेशन है रियोस्टेट अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल करंट बाय एडजस्टिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है अमीटर की।
किसी भी सर्किट में अमीटर का यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए। अमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसकी डेफिनेशन है अमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन है वोल्ट मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। नेक्स्ट डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी फंक्शन वही होता है जो अमीटर का होता है। गैल्वेनोमीटर भी सर्किट में करंट को मेज़र कर रही होती है, बट गैल्वेनोमीटर सर्किट में स्मॉल करंट को मेज़र करती है और अमीटर सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो कि एक स्मॉल करंट को भी मेज़र कर सकती है। तो जो डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर की वो है गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एंड मेज़र स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है एसी सोर्स। किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए दो तरह के सोर्स हो सकते हैं। एक होता है डीसी सोर्स और एक होता है एसी सोर्स। एसी सोर्स एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है जिसमें करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही होगी। तो इसकी डेफिनेशन है एसी सोर्स प्रोवाइड्स अल्टरनेटिंग करंट वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास डीसी सोर्स की। यहाँ पे डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। किसी भी सेल या फिर बैटरी का यूज़ करके एक डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है डीसी सोर्स प्रोवाइड्स डायरेक्ट करंट वेयर द फ्लो ऑफ करंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में है।